हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 21 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 20 तक चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? दूसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चौथी, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? 1954 ईस्वी, 1960, 1964, 1968 ईस्वी। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। यानी कि सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1964 में शुरू किया गया था। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? कंटक वन, पर्वत वनस्पति, टैगा वनस्पति, ज्वारीय वन। इसका हो जाएगा ज्वारीय वन। यानी कि सुंदरी वृक्ष जो है वो ज्वारीय वन की एक विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? हिंदुकुश, काराकोरम, कुनलुन, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका? इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है ये हिंदुकुश, काराकोरम, कुनलुन। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर, खादर, कल्लर, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, कल्लर। यानी कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य जो नाम है उसको कल्लर से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, स्वेज नहर। इसका हो जाएगा आपका क्या? इसका हो जाएगा स्वेज नहर। यानी कि स्वेज नहर एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? मोगादिशु, सिंगापुर, कोलंबो, मनीला। क्या हो जाएगा इसका? इसका बी हो जाएगा सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस। इसका हो जाएगा बी नंबर, स्विट्जरलैंड में। यानी कि IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1 फरवरी 1975, 2 मार्च 1982, 1 फरवरी 1982, 2 मार्च 1986। इसका हो जाएगा सी नंबर, 1 फरवरी 1982। यानी कि रामसर संधि पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? असम, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा। इसका हो जाएगा ए नंबर, असम। यानी कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील असम में स्थित है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी अनुसूची। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, 5वीं अनुसूची। यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के अनुसूची 5 में है, शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर। इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान का भाग 3 में है।
फिर मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग 4 क में है। निर्वाचन, निर्वाचन भारतीय संविधान का भाग 15 में है। आपात उपबंध भारतीय संविधान का भाग 18 में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A3 B4 C2 D1, यानी कि डी नंबर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 4 क में। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान का भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग 4 के क में। निर्वाचन भारतीय संविधान का भाग 15 में। आपात उपबंध भारतीय संविधान का भाग 18 में। नेक्स्ट देखते हम लोग। भारत की संसदीय प्रशासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। यानी कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21। इसका हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 14। यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में अनुच्छेद 14 विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। इसका हो जाएगा ए नंबर, विधानसभा। यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हम लोग। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे ऊपर, 19 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, 25 वर्ष या इससे ऊपर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संशोधन अधिनियम, 74वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 49वां संशोधन अधिनियम। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका, ए नंबर 73वां संशोधन अधिनियम। यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, नेक्स्ट देखते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, इनमें से सभी सत्य हैं। क्या हो जाएगा इसका? 21 नंबर का ए हो जाएगा। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, एक कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्टों की जांच करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। A+B। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, लोक लेखा समिति। किलोखड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किलोखड़ी को अपनी राजधानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह।
इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, खिज्र खां, यानी कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। इसका हो जाएगा बी नंबर, शाहजहां, यानी कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका हो जाएगा डी नंबर, समुद्रगुप्त, यानी परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, यजुर्वेद, यानी कि शतपथ ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नौसेना का विद्रोह 1946 ईस्वी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, बारदोली सत्याग्रह 1928, पूना पैक्ट 1931 ईस्वी। इसका डी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। डी नंबर इसका सुमेलित नहीं है। बाकी नौसेना का विद्रोह 1946 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? 12वां अधिवेशन, 11वां अधिवेशन, 22वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन। इसका हो जाएगा ए नंबर, 12वां अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टन हिक्की, दादा भाई नौरोजी, शिशिर कुमार घोष, विलियम कैरी। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, विलियम कैरी, यानी कि समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक विलियम कैरी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? यह अति कठोर हो जाता है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। 33 नंबर का बी आंसर हो जाएगा आपका। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, यानी कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण है कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्या हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाता है, यानी कि इसके न्यून रेफ्रिजरेट खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। क्या हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, विषुवत रेखा पर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी एक प्राकृतिक क्षारकीय है। इसका 36 का हो जाएगा सी नंबर। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम वाष्प एवं नियोन, सोडियम ऑक्साइड एवं आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियोन, पारा वाष्प एवं आर्गन। इसका हो जाएगा डी नंबर, पारा वाष्प एवं आर्गन।
यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः पारा वाष्प एवं आर्गन प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? दूध और पानी का मिश्रण, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन, नमक का घोल। इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दूध और पानी का मिश्रण। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीग्लूकोज, इनमें से सभी। इसका हो जाएगा बी नंबर, डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? प्लास्टिड, तारक केंद्र, लाइसोसोम, रसधानियाँ। इसका हो जाएगा ए नंबर, प्लास्टिड्स। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग है प्लास्टिड। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? लिपिड, सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइन। क्या हो जाएगा इसका? इसका डी हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइन। यानी कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइन की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, कैल्सिटोनिन। इसका हो जाएगा ए नंबर, इंसुलिन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइमोडर्मेटा, सिलेंटेरा। इसका हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। यानी कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है यकृत, थायराइड, अग्नाशय, अमाशय। क्या हो जाएगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा, अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया किसने दूर किया? यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? जे टॉमसन, नील्स बोर, चैडविक, गोल्डस्टीन। इसका हो जाएगा आपका नील्स बोर। यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को नील्स बोर ने दूर किया था। 46 नंबर देखते हैं, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म एल्यूमिना, क्यूप्रिक क्लोराइड, निकेल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, गर्म एल्यूमिना। यानी कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग हटाता है? पाइसीकरण द्वारा, अधिशोषण द्वारा, स्कंदन द्वारा, इनमें से सभी। इसका हो जाएगा ए नंबर, पाइसीकरण द्वारा। यानी कि साबुन गीज को पाइसीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, सभी सुमेलित है। इसका हो जाएगा ए नंबर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, ये दोनों सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, औरंगजेब। यानी कि दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? माधव, तुकाराम, रामानुज, विष्णु स्वामी। इसका हो जाएगा बी नंबर, तुकाराम। यानी कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने किया था। तो इस तरह से आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करें। ओके, बाय।